डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी यूपीएससी की ज्योग्राफी मैं पढ़ा रही थी, सिलेबस ज्योग्राफी का, उसका पहला लेसन चल रहा था। और पहले लेसन का हम लोग पहले लेक्चर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो दोस्तों आज आपका उसका सेकेंड लेक्चर चलने वाला है। तो हम लोग जैसा कि हम लोग देखे थे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 चल रहा है आपका यूपीएससी का ज्योग्राफी में पढ़ा रही हूँ आपको, और उसमें आपका पहला लेसन चल रहा है। और पहले लेसन का जो नाम है वो है भारत एक सामान्य परिचय, अर्थात इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने पहला पॉइंट, जो हम लोग का पहला पॉइंट्स था वो था क्या? वो था नामकरण। ठीक है, हम लोगों ने पहले पॉइंट्स को पढ़ लिया था पहले लेक्चर में ही। पहले पॉइंट्स में हम लोगों ने भारत के नामकरण को लेकर डिस्कशन किया था। हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत को हिंद और हिंदुस्तान नाम से किसने संबोधित किया, उसका नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा। ये सारी डिटेल हम लोगों ने पहले लेक्चर में, यानी कि पहले लेसन के पहले लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया था। और आपका जो पहले लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें बात आई थी भारत का सामान्य परिचय, तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। लेकिन भारत के सामान्य परिचय में जो आपका पॉइंट्स आया था वो पॉइंट्स था नामकरण। ठीक है, तो हम लोगों ने नामकरण को जान लिया था। आज हम लोग का जो दूसरा पॉइंट चलने वाला है वो चलेगा, वो भी रहेगा भारत के सामान्य परिचय पर ही, लेकिन वो रहेगा आकार। आज हम लोग देखने वाले हैं आज आपका दूसरा पॉइंट चलने वाला है, और दूसरे पॉइंट्स पे चलेगा क्या? आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, अर्थात साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत का, अगर आपसे कहा जाए कि आप भारत का सामान्य परिचय बताइए, यानी कि जनरल इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन, तो आपको सामान्य परिचय में सबसे पहले तो भारत के नामकरण को लेके पॉइंट्स उठानी है। फिर दूसरा उसका जो भौगोलिक आकार है, यानी कि आकार, साइज की बात, उसका दूसरा पॉइंट साइज हो जाएगा, यानी कि आकार की बात हो जाएगी। भौगोलिक उसका क्षेत्रफल, उसकी अवस्थिति की बात हो जाएगी। तो आज हम लोग इसी पॉइंट्स पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स निकाला है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका देखिए मेन पॉइंट्स पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा दूँ इसमें, यानी कि इस लेसन के अंतर्गत आपके जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो है, जैसे पहला पॉइंट्स नामकरण था, फिर नामकरण के अंतर्गत हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ा था। फिर वैसे ही आज हम लोग इसका जो दूसरा पॉइंट्स, मोटा पॉइंट्स है वो ये है आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। तो अब इसके अंतर्गत अब हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जैसे भारत का क्षेत्रफल हो गया, और आकृति हो गई, इसकी मुख्य भूमि कैसी है, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है। ओके दोस्तों, तो देखिए हम आपको टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक क्या है? देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आकार के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आकार किसका? भारत का, यानी हम लोग जानेंगे भारत का आकार कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है क्षेत्रफल, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। अब आप इसे छोड़कर आप समझिए, अब यहाँ बात सिर्फ ये उठाइए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का, भाई आपका जो पॉइंट चल रहा है वो पॉइंट तो यही है, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। हाँ, तो अब इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब जैसे मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखा है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और उसका वैश्विक स्तर पर कितना परसेंटेज है, तो हम लोग ये जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ समझना है भारत का जो क्षेत्रफल है, हम ये आपको सिर्फ और सिर्फ भारत का क्षेत्रफल बता रहे हैं, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो रहा भारत का क्षेत्रफल, जो कि अब ये समझिए, ये मैंने आपको बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्या है? क्षेत्रफल है पूरा, यानी कि उत्तर से दक्षिण से लेके पूरब से पश्चिम तक पूरा ये भारत का अंदर का मैंने आपको क्षेत्रफल बताया। अब ये समझिए,
क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक अवस्थाने की कुल, जो कि विश्व लेवल पे यानी विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.4%। ठीक है, यानी कि इसका 2.4% है पूरे वैश्विक, मतलब कि पूरे विश्व लेवल पे भारत का जो भौगोलिक अवस्थिति है वो इतना है 2.4%। क्लियर। अब तो हम लोगों ने देख लिया भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ बात ये आ जाती है आकार की। अब समझिए, अब हम लोग देखेंगे भारत की आकृति कैसी है। क्या आकृति, दूसरा पॉइंट्स आकृति। तो मैं आपको बता दूं भारत का जो आकार है आप यहाँ मैप के माध्यम से समझो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम कोई भी चीज़ मानचित्र के माध्यम से यानी कि मैप के माध्यम से समझते हैं ना, तो वो मुझे याद तो होती ही होती है, और साथ में वो हमारे नेत्रों में भी, जैसे कि कैमरा में जैसे कोई चीज़ चित्र होता है, पिक्चर्स नोट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे माइंड में दर्शा दिया जाता है, यानी कि वो छप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, अब हम बात करेंगे कि भारत का जो आकार है, क्योंकि यहाँ पे अब आपका दूसरा पॉइंट क्या चल रहा है, आकृति चल रही है। तो आकृति में हम लोग ये समझेंगे कि भारत का जो आकार है वो कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो आकार है वो कैसा है, जानते हो? वो है चतुष्कोणी। कैसा है? चतुष्कोणी है भारत का जो आकार है, यानी कि उसकी बनावट, उसकी रूपरेखा। तो भारत की जो रूपरेखा है, जो बनावट है, वो कैसी है? वो चतुष्कोणी है। चतुष्कोणी का मतलब समझिए, जो 4 दिशाओं से घिरा हो, चतुष्कोणी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत तो आपका 4 दिशाओं से घिरा ही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इसे भारत का जो आकार है वो कैसा है? वो चतुष्कोणी है। हाँ, आपको ये समझना है क्योंकि हम आकृति की ही बात कर रहे हैं। चतुष्कोणी है और इसका दक्षिण तक, अब ये समझिए, यहाँ पे आप लोग ये तो जान गए कि भारत का जो आकृति है यानी कि जो इसका आकार है वो चतुष्कोणी है। तो अब ये समझ लीजिए, अभी आप लोगों ने इसके अंदर की पूरी, मतलब ये आप लोगों ने पूरा इसको जान लिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका आकार कैसा है, चतुष्कोणी है, तो क्लियर हुआ। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट्स ये आ जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप बता दो कि उत्तर से दक्षिण तक भारत का कितना क्षेत्रफल है, सिर्फ उत्तर से दक्षिण से पूछा जाए, उसकी लंबाई की बात की जाए, तो भारत की अगर हम लंबाई की बात करें तो भारत के अगर उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्रफल है वो कितना है जानते हो? वो है 3,214। ये समझ लीजिए। ठीक है, किलोमीटर। आपको यहाँ पे ध्यान में देना है, इसका जो विस्तार है दक्षिण तक, यानी कि इसका उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है भारत का वो है 3,214 किलोमीटर। कितना? 3,214 किलोमीटर है। और जो पश्चिम से पूर्व की है, पूर्व की ओर है, इसकी जो ये तो लंबाई हो गई, ये तो भारत की क्या हो गई? लंबाई हो गई। लेकिन अब इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो भारत की जो चौड़ाई है वो है 2,933 किलोमीटर। ठीक, क्लियर हुआ? इसकी पूरा क्षेत्रफल कितना है और वैश्विक स्तर पर कितना परसेंटेज है? तो मैंने आपको बताया 2.4% है। फिर बात ये आ जाती है कि इसका आकार कैसा है, इसकी आकृति चतुष्कोणी है। ठीक है, चतुष्कोणी है। और इसका जो लंबाई है, ये इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक है 3,214 मतलब किलोमीटर। और आपकी जो ये मोटाई, मतलब इसकी जो चौड़ाई है, ये 2,933 किलोमीटर है। कितना? तो क्लियर हुआ। अब ये समझिए, अब यहाँ बात यह जाती है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, तीसरी पॉइंट्स, इसकी जो मुख्य भूमि है, अब यहाँ पे आपको ये समझ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मुख्य भूमि है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग, भारत की अगर हम तट रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो वो है 7,517। किसकी हम बात कर रहे हैं? भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई की, यानी कि जो इधर से जल से घिरा हुआ है, सिर्फ हम उस भाग की बात कर रहे हैं जो दक्षिण में जल से घिरा हुआ है। अगर तो वही कह रहा है कि अगर हम भारत की तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो वो 7,517 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
फिर अगर हम आगे बात करें तो जैसे कि हम यहाँ देख लिए कि इसकी तटी की लंबाई कितनी है, 7,517 किलोमीटर। हाँ, अब यहाँ भी बात ये है कि अभी तो हम लोगों ने तटीय रेखा की लंबाई जानी, लेकिन अब इसके स्थलीय भाग की भी हम लोग लंबाई को समझ लेते हैं। तो हम आपको बता दें, जैसे कि देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है वो अंडमान निकोबार द्वीप से घिरा हुआ है। ये तो हम लोग समझ गए, कहाँ, दक्षिण में, क्योंकि आप जानते हो कि दक्षिण में हिंद महासागर से भारत घिरा हुआ है, और इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। हाँ, इतना तो आप लोग जानते हो, यानी कि हमारा भारत दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और इसकी कुल तटीय रेखा की लंबाई जो है वो 7,517 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है भारत की। अब भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो आप लोग को कैसे पकड़ना है पता है? आप लोग को ये देखना है, अभी तो हम लोगों ने तटीय रेखा की लंबाई को समझा, यानी कि जो जल से घिरे हुए हैं दक्षिण में, लेकिन अब हम लोग इधर से पश्चिम से पूर्व, यानी कि इसकी जो स्थलीय सीमा है, अब हम लोग बात करेंगे जो इसकी स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा तो यही है, क्योंकि दक्षिण में तो भारत जल से घिरा हुआ है, ये तो इसका तटीय क्षेत्र हो गया, और हम लोगों ने जान लिया कि इसकी तटीय रेखा की लंबाई है वो 7,517 किलोमीटर है। अब हम लोग को ये समझ लेना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, यानी कि पश्चिम से लेके पूर्व तक, पश्चिम से लेके उत्तर से लेके पूर्व तक इसकी जो तटीय स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितना है, वो है यानी कि 15,106.7 किमी। आपको ध्यान में देना है, ठीक है, वो कितना है, इसका जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,106.7 किमी। हाँ, क्लियर? अब कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमने तो अभी दक्षिण का भी एरिया कवर बता दिया आपको, तटीय रेखा की लंबाई भी मैंने आपको बता दिया, उत्तर से दक्षिण भी बता दिया कि इसकी कितनी लंबाई है, और इसका जो चौड़ाई है यानी कि पश्चिम से पूर्व वो भी मैंने आपको बता दिया कि 2,933 किलोमीटर है। और फिर हम लोग इसकी स्थलीय सीमा को भी देख लिए कि इसकी स्थलीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है, तो हम लोगों ने देखा 15,106.7 किमी है। क्लियर? इतना तो सब कुछ क्लियर हुआ। अब हम लोग इसकी मुख्य भूमि को भी जान लिए। अब यहाँ पे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है तो मैंने आपको बता दिया 15,106.7 मतलब कि 7 किमी है। ठीक, क्लियर हुआ? तो आपके जो 4 पॉइंट्स थे वो 4 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत जो है वो पूरी तरह से मतलब कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में वो स्थित है। आपका भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। क्या? भारत। यहाँ समझिए, ये जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और मैं आपको बताऊं तो यह मतलब कि 8 अक्षांश मतलब 8 डिग्री से मतलब 4 उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री से लेकर आपका जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री से 7, यहाँ आपको समझना है, पूर्वी देशांतर से फिर यहाँ पे समझिए 97 डिग्री से 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसका जो क्षेत्रफल है भारत का, अक्षांश हम आपको बता रहे हैं, अक्षांश। ठीक है। और फिर मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा देश को लगभग जानते हो कि वो 2 बराबर भागों में काटती है भारत देश को। ठीक है। फिर यहाँ पे बात ये भी आ जाती है कि कर्क रेखा जो है वो कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, काटती है, तो वो है कर्क रेखा। क्या है? वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित कर देती है। और यहाँ पे पॉइंट्स ये भी है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होके मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों को वो काटती है कर्क रेखा। क्लियर? अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी तो आपको बहुत सारी डिटेल बतानी बाकी है। तो अभी मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स लेके आई थी। पहला आपका जो जानते हो कि जो पहला आपका लेसन मैंने पहले लेसन का जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें भारत के नामकरण को बात मैंने उठाया था, तो मैंने भारत के नामकरण को अच्छे से समझा था। ठीक। फिर आपका जो दूसरा पॉइंट था वो था आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ये मेन पॉइंट्स थे, मोटे मोटे पॉइंट्स थे। इस पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने छोटा छोटा पॉइंट्स को पढ़ा, जैसे भारत का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बता दिया 32,87,200
63 वर्ग किलोमीटर, जो वैश्विक स्तर पे 2.4 मतलब 4% है। क्लियर। फिर आप लोगों ने आकृति की भी बात मैंने कर दिया कि भारत का जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, जो कि ये उत्तर दक्षिण से इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, जो मोटाई है वो है 2933 किलोमीटर। हाँ, हो गया, समझिए आप। और फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया भारत की जो मुख्य भूमि है वो कितनी है, 7000। यहाँ पे देखिए मुख्य भूमि, यानी कि जो इसकी तटीय भूमि थी वो तो हम लोगों ने देखा 7517, और जो इसकी मुख्य भूमि थी यानी कि स्थलीय भूमि वो थी 15,106.7 किमी। इतना भी क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इतना जो हम लोगों ने आज पढ़ा है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। और मैं इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को क्यों लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, हमने जो पॉइंट्स आपको पढ़ाया है। और अगर नहीं भी आते हैं तो फिर आप लोग पूछ सकते हो, और आपका नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।